हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोबी प्रीमियर प्रो का टूल पैनल। और इससे पहले हमारी दो क्लासेस हो चुके हैं, क्लास 00, क्लास 01, और इसके अंदर हम देखने वाले हैं टूल पैनल। इससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करा देते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट विंडो, और उसके बाद ये हमारा जो पैनल होता है उसको हम बोलते हैं टूल पैनल, और ये जो हमारा पैनल होता है उसको हम बोलते हैं टाइमलाइन या फिर हम सीक्वेंस बोल सकते हैं। इसको हम प्रोग्राम मॉनिटर बोलते हैं, इसको हम प्रीव्यू विंडो, सोर्स मॉनिटर, इफेक्ट कंट्रोल, ये तीनों चीज़ें बोल सकते हैं। और जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर इसको कुछ और ही बोला जाता हो। जो कई बार चीज़ें हम ओपन करते हैं वो यहाँ पर हमें शो हो रही होती है, तो आपको यदि इसे क्लोज करना हो तो आप राइट क्लिक करें और क्लोज पैनल यहाँ से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टूल पैनल के बारे में। कंप्लीट यहाँ पर टूल हमारे कवर नहीं होंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी। यहाँ पर हमारा जो पहला टूल है उसको हम सिलेक्शन टूल बोलते हैं, जिसकी शॉर्टकट वी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सिलेक्शन टूल है। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। सिलेक्शन टूल के नीचे कोई एरो नहीं है। यहाँ पर जो ट्रैक फॉरवर्ड और बैकवर्ड सिलेक्शन टूल है उसके नीचे एरो है, और उसके नीचे जो रिपल एडिट का टूल है उसके नीचे एरो है। यहाँ पर रेजर टूल, जिसको हम कटिंग टूल भी बोलते हैं, उसके अंदर एरो है। इसके बाद इन तीनों के अंदर है। अब इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब ये है कि यहाँ पर ये देखें, जिसके पास यहाँ पर कोई एरो नहीं है, ये वाली एरो, यहाँ पर आप देखें छोटा सा आइकन है, यहाँ पर भी छोटा सा आइकन है, और इन तीनों में भी छोटा सा आइकन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसके अंदर ये सिंगल टूल नहीं है, और भी कई सारे टूल हैं। अब इनको आपने कैसे देखना है? जैसे यहाँ पर आप आ जाओ तो यहाँ पर आप अपने माउस से राइट क्लिक करना, जितने भी इसके अंदर टूल हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ट्रैक सिलेक्शन, फॉरवर्ड, ट्रैक सिलेक्शन, बैकवर्ड। अब हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके रखोगे, आपने प्रेस करके रखना है। उसके बाद राइट साइड आना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपल एडिट, रोलिंग एडिट, स्ट्रेच, रिमिक्स टूल। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट टूल की, जिसका नाम है सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट होता है वी। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करते हैं तो सिलेक्शन टूल हमारा एक्टिव हो जाता है। अब सिलेक्शन टूल के यूज़ क्या है? देखो, इसे हम मल्टी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे जितने भी हमारे पैनल्स हैं उनको एडजस्ट करने के लिए सिर्फ हम सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं। तो आपने अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करना है। जैसे ही आप वी प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन टूल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन टूल ही हमारा सेलेक्टेड होता है सॉफ्टवेयर की तरफ से। अब यदि ये जो पैनल्स हैं इनके बीच में मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल को लाता हूँ तो यहाँ पर आप देखें इसका आइकन चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। यदि हमको प्रोग्राम मॉनिटर बड़ा करना हो या फिर हम बोलते हैं प्रीव्यू विंडो को बड़ा करना हो तो इस प्रकार कर सकते हैं। नीचे हम यहाँ पर आते हैं टाइमलाइन के बीच में और प्रोग्राम मॉनिटर के बीच में। तो यदि हमको यहाँ से प्रोग्राम मॉनिटर बड़ा करना हो तो कुछ इस प्रकार हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे ही आप यहाँ पर जाते हैं तो आपने आपके जो माउस की राइट वाली की है उसको प्रेस रखना है, तभी आप इनको एडजस्ट कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, जैसे ये आइकन आ गया, आप बैक साइड लोगे तो कुछ काम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे अपने माउस की से तो आप इसे एडजस्ट या फिर फिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें 2 वीडियोज़ ही दिखाई दे रही हैं। यदि हमारे पास फाइल ज़्यादा है तो हम इसको कुछ इस प्रकार एडजस्ट करके 3 थंबनेल के अंदर ला सकते हैं, और यदि आप इसे बढ़ाओगे तो 4 या 5। इसको मैं वापस से यहाँ पर 2 पर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें अब हमारा जो टूल पैनल है वो बड़ा हो चुका है। बड़ा इन द सेंस उसका एरिया बढ़ चुका है। तो यहाँ पर ये आइकन्स यहाँ पर चले गए। इसको वापस कम करना है तो कुछ इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन टूल होता है उसका पहला काम ये है। बाकी सिलेक्शन का मतलब सेलेक्ट होता है, तो वो ये सेलेक्ट करता ही ऑलरेडी। जैसे कोई भी टूल आपने सेलेक्ट करना है तो वो सिलेक्शन टूल के द्वारा ही होता है। यहाँ पर मैं वापस इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मुझे ये वीडियो सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये सेलेक्ट हो गई। अब मुझे इसे हाइड करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये हाइड हो गई। और यदि मुझे अनहाइड करना है तो वापस यहीं पर क्लिक कर दिया, वो अनहाइड हो गई। मतलब ये है कि जितने भी सिलेक्शन के काम है, कुछ चीज़ें उठाकर लानी है, कुछ भी करना है प्रीमियर प्रो के अंदर, वो सिलेक्शन टूल से होता है सब। और सिलेक्शन टूल से ही हम वीडियो कई बार ट्रिम कर सकते हैं, यानी कट कर सकते हैं। अब वीडियो को कट किस प्रकार किया जाता है, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी रेजर टूल को बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और रिव्यू कर देता हूँ, क्योंकि फाइल कटिंग के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है, यानी किसी भी वीडियो को हम कट लगाते हैं। यहाँ पर आप देखें, जैसे आप रेजर टूल सेलेक्ट करोगे तो उसका शॉर्टकट सी होता है। यहाँ पर भी एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। अक्सर आप किसी और सॉफ्टवेयर में जाएंगे, उनका जो मतलब स्प्लिट टूल हम इसे बोलते हैं, जनरली यहाँ पर इसका नाम रेजर टूल है, और जनरली जो इसका स्प्लिट टूल होता है, यहाँ पर हम यदि
कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कटिंग के लिए तो प्रीमियर प्रो में कंट्रोल के यूज होता है। और यहाँ पर जो रेजर टूल है उसको सेलेक्ट करने के लिए सी प्रेस हमें करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखें, जैसे मैं यहाँ पर मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ वी से, और यदि मैं सी प्रेस करता हूँ तो ये कटिंग का जो टूल है जिसको हम रेजर टूल बोलते हैं, जनरली इसको हम स्प्लिट टूल बोल रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये सेलेक्टेड है, हम यहाँ पर कट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें बहुत सारे कट यहाँ पर मैंने लगा दिए। फिर मैं वापस से सिलेक्शन टूल लेता हूँ कीबोर्ड से, और यहाँ पर इन डिफरेंट जो वीडियोस कटी हैं इनको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो सिलेक्शन टूल है उसको रेजर टूल की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखें, मैं इसको थोड़ा ऊपर यहाँ पर ले जाता हूँ इस वीडियो को। अब आप यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं इस कर्सर को यहाँ पर जो सिलेक्शन टूल है उसको वीडियो के फर्स्ट में लेके आता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट में, तो इसका जो एरो का हेड है वो यहाँ पर राइट साइड की तरफ है। जैसे ही मैं यहाँ पर एंड पॉइंट पर जाता हूँ, जो इसका एरो का हेड है वो यहाँ पर बैक साइड की तरफ है। ये इंडिकेट करता है कि जो वीडियो है उसकी ड्यूरेशन इतनी ही है। हम इससे पीछे इसको नहीं ले जा सकते, लेकिन आगे ले जा सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको आगे नहीं ले जा सकते एंड पॉइंट से, लेकिन हम बैक साइड ले जा सकते हैं। अब इसका यूज़ किस प्रकार करना है वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कुछ इस प्रकार। यहाँ पर मैंने इसी प्रकार किया था। यहाँ पर आपने कर्सर ले जाना है, ये ऑटो चेंज हो जाएगा। फिर आपने माउस की प्रेस करनी है और इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, जैसे ये हमारी वीडियो है और ये लड़की यहाँ से जा रही है, यहाँ पर आप देखें। अब मुझे यदि इतना ही से ट्रिम करना है तो या तो आप कंट्रोल के प्रेस कर दें या फिर आप रेजर टूल सी प्रेस कर दें, लेकिन यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल से ट्रिम करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट में जाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर हमें दो चीज़ देखने को मिलती है। फर्स्ट में आप देखें प्रीव्यू विंडो या फिर प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर हमें एक वीडियो ब्लैंक दिखाई दे रही है, दूसरी पे 3 सेकंड की जो वीडियो है वो ट्रिम होती नज़र आ रही है। और नीचे आप देखें सेम सीक्वेंस नीचे आ रहा है कि आपकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 11.12 सेकंड की है। तो यहाँ पर आप देखें नीचे 3.9 सेकंड हमने यहाँ पर वीडियो ट्रिम की है। हम इसको थोड़ा और कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर टोटल 6 सेकंड हमारी वीडियो ट्रिम हो चुकी है। ऊपर आप देखें तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही वीडियो नज़र आ रही, दूसरी नहीं आ रही, क्योंकि जो बैक साइड का एरिया है वहाँ पर कोई वीडियो नहीं है, वो यहाँ पर खाली हो चुका है। इसीलिए जो हमारी सेकंड वीडियो थी वो विजिबल यहाँ पर हो रही थी। यहाँ पर जो एक खाली जगह बचती है इसको हम रिपल बोलते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी समझा दिया था। यहाँ पर आप सीधे डिलीट प्रेस करें, सेलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखें, इसको मैं वीडियो को यहाँ पर कुछ इतना ले जाता हूँ और यहाँ पर आप देखें इस लड़की ने जैसे यहाँ पर इस रेलिंग पर हाथ रखा, इसको हम इस बार आगे से ट्रिम करेंगे। और यहाँ पर आप देखना, इस बार हमारी दोनों वीडियोस यहाँ पर शो हो रही हैं कि टोटल ड्यूरेशन में से हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पर 4 और 23 सेकेंड यहाँ पर जो ट्रिम हो चुकी है, और जो टोटल हमारी वीडियो है वो 4.8 सेकेंड यहाँ पर बची हुई है। तो यहाँ पर मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ माउस को, यहाँ पर वापस इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर डिलीट प्रेस करता हूँ। अब हमारा जो फर्स्ट शॉट है वो यहाँ पर वाइड शॉट है, तीसरा हमारा जो शॉट है वो क्लोज शॉट है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमको देखना होगा कि लड़की यहाँ पर ये वाला हैंड कब रख रही है, तो यहाँ पर रख रही है, तो पीछे वाले हिस्से को हम ट्रिम कर देते हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आप देखें फर्स्ट पार्ट हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 10.7 सेकेंड की है और 7.19 सेकंड की हमने वीडियो ट्रिम कर दी है। यहाँ पर मैं इसे रिलीज कर देता हूँ माउस को, इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक कंप्लीट शॉट हम बना देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, इसने हैंड रखा और फिर यहाँ से ये क्रॉस हो गई, इसको हम वीडियो को चलने देते हैं और इसने यहाँ पर दोनों हाथ रखे कुछ इस प्रकार, और इसको हम थोड़ा बैक ले जाते हैं यहाँ से और यहाँ तक। अब हम इस पार्ट को भी ट्रिम कर देते हैं कुछ इस प्रकार, और इसके जो यहाँ पर रिपल है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो हमारा बचा हुआ यहाँ पर रिपल है उसको हम डिलीट कर देते हैं। अब आप इन कंप्लीट सीक्वेंस को देखें, इसमें यहाँ पर ये जो फर्स्ट शॉट चल रहा है वो वाइड एंगल है और दूसरा क्लोज एंगल है, और तीसरा भी यहाँ पर क्लोज एंगल ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप सिलेक्शन टूल का यूज़ करके वीडियो को ट्रिम कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कुछ इस प्रकार। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टूल पर। जैसा मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है यदि आपने कंप्लीट टूल को देखना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो टूल है वो है ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड, यानी जैसे यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर मैं रखता हूँ माउस, तो जितना भी ये आगे का हिस्सा है वो हमारा फॉरवर्ड वाला हिस्सा होगा। यहाँ पर मैं हेड को ले आता हूँ,
तो ये जितनी भी यहाँ पर ये वीडियोज है फॉरवर्ड में होंगी, और यदि मैं कर्सर को यहाँ पर ले आता हूँ तो अब जो लेफ्ट वाला एरिया बचा है वो बैकवर्ड होगा। यहाँ पर मैं ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड और ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड को समझाने के लिए कुछ वीडियोज और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें मैंने कुछ वीडियो सेट कर लिए। अब मैं आपको ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड समझा देता हूँ। फॉरवर्ड मतलब आगे का, बैकवर्ड मतलब पीछे का। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं कर्सर ले आता हूँ। अब इस कर्सर के हिसाब से ये वाला जो एरिया है वो यहाँ पर ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड है, और यहाँ पर जो ये एरिया है वो ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड है। अब मैं यहाँ पर जैसे कर्सर को यहाँ पर ले आता हूँ, अब ये वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो हो गई हमारी ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड, और जो एक वीडियो बची है वो हो गई ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड। अब मैं जैसे इनको सेलेक्ट करता हूँ तो अब कर्सर के हिसाब से सिर्फ ये वाली जो 3 वीडियो क्लिप्स हैं ये सिर्फ फॉरवर्ड हैं, बाकी सब यहाँ पर बैकवर्ड हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी हम टूल अब हम लेते हैं यहाँ पर ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल, जिसका शॉर्टकट ए होता है और बैकवर्ड का शिफ्ट ए होता है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखता हूँ अपने माउस की को। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो टूल है ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें, जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास 3 वीडियो ही सेलेक्ट हुई है, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तब आप यहाँ पर देखें, इसका मतलब ये है कि जो फॉरवर्ड है यानी जितने भी हमारे वीडियो क्लिप इफेक्ट पड़े हुए हैं ट्रैक के अंदर जो फॉरवर्ड में है वो सब सेलेक्ट होंगे, बैकवर्ड वाले नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस बार ये सब सेलेक्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीज़न ये है कि हमारी जो वीडियोज़ हैं, ये वाली जो क्लिप्स हैं वो यहाँ पर बैक साइड में भी एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पर इसने जो सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ तो इन सब को किया और आगे वाली वीडियोस को भी किया, लेकिन इन तीनों वीडियोस को नहीं किया। अब जैसे हमने ये वीडियो सेलेक्ट कर ली तो उसको हम यहाँ पर एक साथ ही आगे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। वैसे ये काम हम सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। जैसे यहाँ पर मैं वी प्रेस करता हूँ तो मुझे इन सब को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आगे करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिलेक्शन फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। आपने सिंपली प्रेस करना है और यहाँ पर वीडियो पर क्लिक कर देना है। जितनी भी टाइमलाइन में चाहे 1000 आपके पास वीडियो हो तो फ्रंट की जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको ये सेलेक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पर मैं इन वीडियोस को और कॉपी करके रख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके। यहाँ पर मैं इन वीडियोस की कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे ही आप वीडियोस को सेलेक्ट करेंगे, अल्ट प्रेस रखेंगे और माउस से इनको उठाकर कहीं भी ले जाएंगे तो उनकी एक कॉपी हो जाएगी। और यदि आप इनको वापस सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यहाँ पर सी प्रेस करेंगे, और यहाँ पर अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो ये हमारा प्ले हेड होता है इसको आपने आगे लाना होगा ताकि जो हमारी वीडियो पेस्ट होंगी वो कर्सर के आगे होंगी। यदि आप यहाँ पर करते हैं तो इन्हीं के अंदर घुल मिल जाएंगे, कुछ इस प्रकार ये कचरा सा हो जाएगा। तो ऐसा आपने नहीं करना। कंट्रोल जेड प्रेस करें, प्ले हेड को आगे लेकर आएँ और फिर कंट्रोल वी प्रेस करें, तब जाके हमारी यहाँ पर वीडियो सही तरीके से कॉपी होंगी। अब जैसे मुझको इन फर्स्ट वीडियोज़ की कॉपी लेनी है तो अल्ट प्रेस करना है और कुछ इस प्रकार हम इनकी कॉपी ले सकते हैं। आप सपोज करो कि हमको इन सब वीडियोज़ को सेलेक्ट करना है तो इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है जो हमारी वीडियोज़ हैं वो बहुत सारी हों, जैसे इन सब की मैं कॉपी लेकर यहाँ पर रख देता हूँ। कुछ इतनी हमारी वीडियोज़ यहाँ पर हों तो अब हम उनको एक साथ यदि सेलेक्ट करने बैठ गए सिलेक्शन टूल से तो बहुत टाइम लग सकता है। तो बेहतर ये है, जैसे यहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर और मुझे कंप्लीट जो बैक वाली वीडियोज़ है उनको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस कर दें। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आइकन एक्टिव हो जाएगा और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी टोटल जो वीडियोज़ हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर आप इनको उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। आपने वी प्रेस करना है तो आप जहाँ इनको उठाकर रखना चाहें वहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें अब सारी चीज़ें पहले जैसी हो चुकी हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको ये 2 टूल समझ आ गए होंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।